ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं लेके आई हूँ एक धार्मिक पौराणिक प्रचलित कथा। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की। किस प्रकार से यमुना नदी को कालिया नाग ने विष से भर दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से यमुना नदी को मुक्त किया और पूरी नदी को विषहीन भी किया। और ये सब कैसे किया, यही है आज की कथा में। तो चलिए इस कथा को मैं सुनाना शुरू करती हूँ। यमुना जी में एक बहुत गहरा कुंड था, उसमें कालिया नाग रहता था। यमुना का जल कालिया नाग के विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। जो भी मनुष्य या पशु वहाँ का जल पीते तुरंत मर जाते थे। भगवान का अवतार तो दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कालिया नाग के विष का वेग बड़ा ही भयंकर है और उसके कारण यमुना जी दूषित हो गई हैं। मुझे इस सर्प के भय से व्रजवासियों और यमुना जी को मुक्ति दिलानी चाहिए। यह सोचकर श्री कृष्ण एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उस विषैले जल में कूद पड़े। जब कालिया नाग ने देखा कि कोई मेरे निवास स्थान में घुस आया है तो वह चिढ़कर सामने आ गया। उसने देखा कि उसके सामने एक सांवला सलोना बालक है। उसके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। वह विषैले जल में बिना भयभीत हुए आनंद से खेल रहा है। इससे कालिया नाग का क्रोध बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण के शरीर को अपने बंधन में जकड़ लिया। जब गोपिकाओं ने देखा कि उनके प्रियतम श्री कृष्ण को कालिया नाग ने जकड़ लिया है तो उनके प्राण मानो कंठ पर आ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दह में कूदने जा रही थी, किंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। सांप के शरीर में बंध जाना तो भगवान की एक लीला थी। जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारे लोग मेरे लिए दुखी हो रहे हैं तो उन्होंने अपना शरीर फुलाना शुरू कर दिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह श्री कृष्ण को छोड़कर क्रोध से फुफकारे मारने लगा। उस समय उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे। सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखते हुए पैतरा बदलने लगा। अचानक भगवान श्री कृष्ण कूदकर कालिया नाग के फनों पर सवार हो गए तथा नृत्य करने लगे। कालिया नाग के 101 फन थे। वह जिस फन को उठाता भगवान अपने पैरों की चोट से उसे ही कुचल डालते। इससे कालिया नाग की शक्ति छिन्न हो गई और वह अपने नथुनों से खून उगलने लगा। उसका एक एक अंग चूर हो गया। अब उसे जगत के आदि शिक्षक भगवान नारायण की स्मृति हुई। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगीं। कालिया नाग ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, हम जन्म से ही दुष्ट और बड़े क्रोधी स्वभाव के जीव हैं। हम आपकी माया के चक्कर में मोहित हो रहे हैं। आप ही हमारे स्वभाव और माया के आदि कारण हैं। हम आपकी शरण में हैं। आप अपने इच्छा अनुसार जैसा ठीक समझें हम पर कृपा कीजिए या फिर दंड दीजिए। भगवान ने उसे क्षमा कर रमणक द्वीप भेज दिया और यमुना के जल को विषहीन तथा अमृत के समान मधुर बना दिया। श्री कृष्ण को पाकर व्रजवासियों के तो मानो प्राण ही लौट आए और माता यशोदा की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो ये थी एक धार्मिक पौराणिक प्रचलित कहानी भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की। तो
अब ये कहानी और अपनी बातें मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी धार्मिक प्रेरक कहानी के साथ, कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।